तड़के सुबह बरसात में वो सब्जी मंडी से एक कट्टा पत्ता गोभी और बनिया से कुछ पैकेट सोयाबीन और मैदा रिफाइंड वगैरह भी ले लेती है। पूरा परिवार मिलजुल के उसके साथ मोमोज बनवाता है। पारुल दीदी, फटाफट से हाथ चलाओ, देखो मैंने अपने सारे पत्ता गोभी घिस के खत्म कर दिए। भाभी, मैदा नरम हो गया है, जितने में मैं मोमोज की लोई लगाती हूँ, आप मसाला बना लो। साबुत लाल मिर्च पीसकर माधवी चटपटा मसाला बनाती है और थोड़ी देर में चटनी मोमोज बनाकर हल्की हल्की बारिश में बाजार में बेचने आती है। आइए आइए, सबसे सस्ते चटपटे मोमोज खाइए। 20 के हाफ प्लेट, 40 के फुल प्लेट। सोयाबीन मोमोज, पत्ता गोभी मोमोज खाइए। मोमोज का सस्ता रेट सुन करके ग्राहक नकचढ़े मोमोज वाले के यहाँ से माधवी के ठेले पर आ जाते हैं। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटे पत्ता गोभी मोमोज खिलाना तो। आप फ्राइड मोमोज खाएंगे या बॉइल्ड? अब फ्राइड बॉइल्ड दोनों, हाफ प्लेट लगा दो, चटपटा तीखा बनाना। भैया जी, मेरे ठेले के मोमोज चटपटे ही होंगे। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटा पत्ता गोभी मोमोज खिलाना। बहन जी, एक प्लेट सोयाबीन मोमोज मुझे भी खिलाना। बहन जी, बस 2 मिनट ठहरिए, इनके बाद आपको ही खिलाती हूँ। माधवी के मिठास भरे बोल से ग्राहक और खुश हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक उसके चटपटे मोमोज खाकर भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह बहन जी वाह, इतनी चटपटे मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाए। स्पेशली तुम्हारी बनाई चटनी तो बहुत ही तीखी है, मस्त है, मजा आ गया। बहन जी, थोड़ा चटनी डालना और 50 रुपए के मोमोज पैक भी कर देना। माधवी के बने चटपटे मोमोज का स्वाद ग्राहकों के मुंह पे चढ़ जाता है, जिससे लोग खाने के साथ साथ पैक भी करवा के चले जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते में उसके चटपटे मोमोज का ठेला काफी अच्छा जम जाता है। हालांकि कभी कभी बारिश में उसे भीग भीग करके भी मोमोज बेचने पड़ते थे, क्योंकि परिवार का पेट जो पालने का सवाल था। माँ जी, आजकल ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। कभी कभी तो ग्राहक इतने ज्यादा लग जाते हैं कि अकेले बढ़ जाती हूँ। सोच रही हूँ एक कारीगर रख लूँ। बहू, कारीगर रखने की क्या जरूरत है, मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ, मैं चल पड़ी हूँगी। अब वैसे भी मकान की मरम्मत करवाने के लिए पैसे चाहिए। ग्राहकों के बढ़ने के चलते अब रेवती भी माधुरी के साथ मोमोज बेच करके बाजार में काम करवाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन घूसखोर पुलिस वाला उनकी रेहड़ी पर आता है। अरे चलो चलो, बहुत नोट छाप लिए तुम दोनों ने मोमोज बेचकर। पूरे बाजार में मक्खी के जैसे भीड़ मचा रखी है। सर, बाकी लोग भी तो खाना बेच रहे हैं ना, आप हमारा ठेला क्यों हटवा रहे हैं? गरीब हैं, कमा के खा लेने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें इस जगह पर मोमोज बेचने हैं तो रोज का 300 रुपए लगेगा। ये सुनकर दोनों सास बहू समझदारी से काम लेती हैं और ठेला हटा के घर पर आती हैं। माँ जी, जब हम पुलिस वाले को रोज 300 रुपए देंगे तो क्यों ना 7-8 हजार रुपए दे के किराए की दुकान देख ले। इससे हमारे चटपटे मोमोज का शो भी बढ़ेगा और हम मोमोज का थोड़ा रेट भी बढ़ा करके बेच सकते हैं, ताकि दुकान का खर्च भी निकल जाए और हाई फ्राई ग्राहक भी हमारे दुकान में मोमोज खाने आ जाएंगे। माधवी का ये विचार रेवती को काफी ज्यादा जचता है और अगले ही दिन वो बाजार में दुकान देख लेती हैं और अब चटपटे मोमोज के साथ फास्ट फूड की दुकान भी खोल लेती हैं, जो बारिश के मौसम में अच्छी चलती है। इसी तरह गरीब बहू बारिश में चटपटे मोमोज बेचकर खूब आमदनी और सफलता कमाती है।